हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के एक और एरियर के मैसेज को लेकर। और दोस्तों, लगातार जो पुराने सर्कुलर्स हैं उसके एरियर का भुगतान हो रहा है और ये पेंशनर जो है खुद अपने आप जो ग्रीवेंस डाल रहे हैं। दोस्तों, ये अपडेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो पेंशनर्स है जिनको नहीं आज तक नहीं मिला था और अब जाके जब वो खुद ग्रीवेंस डालें। दोस्तों, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको, और हम हर वीडियो में अपने बात करते हैं कि ये जितने भी सर्कुलर्स हैं ये ऑलरेडी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें मेरी तरफ से आपको कोई भी ये सर्कुलर देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जब आप ग्रीवेंस डालने जाते हैं तब आप उसमें एक एक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं उसमें। और ये सर्कुलर अलग अलग है, सर्कुलर 568, सर्कुलर 570, सर्कुलर 631, एंट्री लेवल पे MSCP, ACP। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जो पूर्व सैनिक हैं जो किसी न किसी एक सर्कुलर की कैटेगरी में आते हैं। और क्योंकि उस टाइम पे इतनी जागरूकता नहीं थी, चीज़ें इतनी ऑनलाइन नहीं थे। हम बात करें 2006 की, आज की डेट में सबके पास मोबाइल है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एरियर भी मिल रहे हैं इसमें कोई किसी लॉयर को फीस नहीं देना, किसी को कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक और पेंशनर को जो है सर्कुलर 631 का एरियर का भुगतान हुआ है। वो कौन पेंशनर है, क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इम्पोर्टेंट ये है कि जो सर्कुलर्स हैं उनके एरियर का भुगतान, और वो भी अगर हम बात करें 2006 से, तो 2006 से लोगों को दोस्तों अभी तक नहीं मिला। इसका मतलब उसका एरियर भी लाखों में मिल रहा है, 2,20,000, 2,10,000 रुपये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ही के पैसे हैं। तो अगर आप, और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। CP ग्राम एक ही प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाएं, स्पर्श के अंदर ग्रीवेंस का है। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर 631 या बाकी सर्कुलर, इवन कई लोगों को अभी तक OROP 2 का एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% लोग जिनको कि नहीं मिला है। तो इसीलिए ये जो अपडेट है ये सिर्फ और सिर्फ 5-10% लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को मिल चुका है, उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनको टाइमली मिल चुका है। लेकिन कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से जहाँ पर OROP 2 का जो एरियर का भुगतान जो है सबको हो चुका है लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनका माइग्रेशन जो है लेट हुआ था। तो उनके लिए जो दोस्तों अच्छी खबर है क्योंकि एटलीस्ट उनके पैसे आज की डेट में एरियर के साथ मिल रहा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपडेट बार बार देने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी जो है एरियर का भुगतान हो रहा है। और ये जो है पेंशनर खुद अपना ग्रीवेंस डालते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा CP ग्राम में जाके, अपना जो भी आपका रिकॉर्ड से रिलेटेड है, आपका जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपकी जो डिटेल्स हैं, उसके बाद से रिकॉर्ड ऑफिस चेक करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, आपको एक यूनिक ID मिलता है। तो जब तक वो केस क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप, अगर उनको कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना पड़ता है जब तक कि आपको फाइनली इसका पेमेंट नहीं मिल जाता। और जहाँ जहाँ पे केसेस जिसमें कि जो है ये सब ठीक पाया गया, उन सभी लोगों को एरियर का भुगतान हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई किसी को जो है पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये दोस्तों सिर्फ जागरूकता की वजह से है। सर्कुलर्स पढ़े, आप एक्स सर्विस मैन है, आपको पता है कि भाई किस किस में है, तो आप उसको जो है उसके बेसिक पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 8th पे कमीशन में 50% DA बेसिक में मर्ज करने को लेकर जो है अपडेट आ रहा है। और 8th पे कमीशन हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, has been in the spotlight for almost a month now, ever since government finalized the terms of reference and issued the notification on November 3. अब जो है on the very first day the winter session of Parliament December 1, the matter came up in the Lok Sabha through a unstar question, जो कि हमने बात किया था कि विंटर सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो 50% DA को बेसिक में मर्ज करने को। The Ministry of Finance responded to both points, confirming the constitution of the commission, but clearly stating that DA basic merger
इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। ये तो कंफर्म कर दिया कि 8th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, लेकिन अभी जो है जो डीए का बेसिक में मर्ज करना अभी वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कंफर्म दैट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। नोटिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी 8th पे कमीशन में जो है बेसिक को डीए को बेसिक में मर्ज करने का भी कोई प्लान अंडर कंसिडरेशन नहीं है। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा था। हमने भी बात किया था कि विंटर सेशन एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है पड़ाव, एक माइलस्टोन होने वाला है जहाँ पर जो है इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी भी जो है 50% डीए बेसिक मर्ज करने को लेकर कोई कंसिडरेशन नहीं है, हालांकि 2024 से जो है ये 50% क्रॉस कर चुका है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।